Hello students, welcome to the next topic of this chapter fundamentals. Moving ahead, हम आज चल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, ये दो तरह की कैपिटल्स होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल्स और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। कौन सी? फिक्स्ड कैपिटल्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। बच्चों, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि उनकी कैपिटल्स जो स्टार्टिंग में थी जरूरी नहीं है वही एंड में होंगी। इट विल डेफिनेटली फ्लक्चुएट, इट विल चेंज, बट फिक्स्ड में उनकी कैपिटल्स हमेशा क्या रहेंगी? सेम। तो इसके ऊपर हम अगली क्लास में आएंगे। अभी की जो वीडियो है वो सिर्फ आपको डिफाइन करेगी व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। जो ए और बी हैं वो कौन है? डेफिनेटली वो कौन है? हमारे पार्टनर्स हैं। तो फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट कहां से करेंगे? लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है? ये कैपिटल्स हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। क्या है ये? कैपिटल्स जो पार्टनर्स की गिवन होती है। जब आप क्वेश्चन सुनते हो, लिखते हो A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with the capitals of 3 lakh and 2 lakh. तो 3 lakh and 2 lakh is the capital of the partners. ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल्स जो हैं उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको हम क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसीलिए हम कैपिटल को क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। एप्रोप्रिएशन में आपने लिखा पहले नेट प्रॉफिट, फिर आईओडी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, है ना, नेट प्रॉफिट्स। तो जो चीजें डेबिट में आई थी, चारों चीजें वो क्रेडिट में पहुंच जाएंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। और ये जो बाय नेट प्रॉफिट, जो उधर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हो, मतलब उसकी सारी डेबिट साइड हमारी क्या बन गई? इसकी क्रेडिट साइड। तो बाय नेट प्रॉफिट, या फिर आप इसको P&L एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है, सैलरी मान लो सिर्फ एक ही है, कमीशन मान लो सिर्फ बी का है, नेट प्रॉफिट दोनों का है। इस साइड पे आपने बच्चों लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट साइड पे तो वो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिमिलरली ड्रॉइंग्स जो एप्रोप्रिएशन में कहीं नहीं आती, इसमें आएंगी टू ड्रॉइंग्स, क्योंकि हमारे पैसे जो है वो विड्रॉ हो गए पर्सनल यूज के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल में से हम उसको माइनस करते थे बैलेंस शीट में, अगर आपको याद हो +1 में। तो यहाँ पे इसीलिए उसको डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता जो हम बांटते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू नेट लॉस, या आप इसको P&L एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो और पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हो। बस अब क्या करना है? क्रेडिट साइड सारी ऐड कर लेनी है और डेबिट साइड उसमें से माइनस कर देनी है। जो बड़ी वाली साइड होगी इसको नीचे लिख के बैलेंसिंग फिगर को लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। जैसे स्टार्ट किया था ब्रॉट डाउन से, तो एंड करेंगे कैरी डाउन से, और ये दोनों की बैलेंसिंग फिगर होगी जैसे आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में, वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल में भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? एक बैलेंसिंग फिगर। सो यही है आज का टॉपिक, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। इसमें क्या करना होता है? हमने सबसे पहले ब्रॉट डाउन लिखना है। जो ये ब्रॉट डाउन है ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ठीक है, कैपिटल्स हैं ये पार्टनर्स। क्या है? कैपिटल्स।
और अगर उसके साथ मैं लिख दूं डेबिट बैलेंस तो ये ब्रॉट डाउन भी इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड थी वो क्रेडिट साइड बन गई, जो क्रेडिट साइड की दो आइटम्स हैं वो डेबिट साइड बन गई, और इसमें ड्राइंग्स भी आएंगी और लॉस अगर क्वेश्चन में तो वो भी आएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू द पार्टनर, है ना, ये जो प्योरली P&L आइटम्स थी वो नहीं आएंगी। इवन जनरल रिजर्व में भी जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो भी नहीं आएगा, इस चैप्टर में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसका अगले चैप्टर्स में हमने क्या करना है दैट यू विल कम टू लर्न। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।